हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की। अब हम बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है। मणिपुर हिंसा को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इससे पहले जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। कई तरीके के जो न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी इस न्यूज़ को कवर किया था, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। आखिर राष्ट्रपति शासन क्या होता है और संविधान में कहाँ कहाँ पर इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 355। इसके तहत राज्यों को आंतरिक संकट से बचाव करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से काम करें। यानी कि आंतरिक संकट, यानी कि अगर राज्य के अंदर कहीं दंगे हो रहे हैं या हिंसा हो रही है, मारकाट हो रही है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे आंतरिक संकट। और संवैधानिक यानी कि संविधान के अनुसार। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान करता है, यानी कि जब राज्य, उसकी सरकार संविधान के अनुसार काम करने में असफल हो, तभी आर्टिकल 356 लगाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो राज्य है वो सीधे सीधे केंद्र के नियंत्रण में चला जाएगा, यानी कि उसका जो भी काम है या फिर जो भी कानून वगैरह है वो केंद्र बना सकता है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 356। राज्य में कानून व्यवस्था के असफल होने पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति के प्रयोग से राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वे बिना सलाह के भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 355 और 356 से संबंधित क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे SR बोमई केस। सुप्रीम कोर्ट ने 356 के दुरुपयोग को काफ़ी हद तक इसमें प्रतिबंधित किया था और राष्ट्रपति शासन केवल कानूनी विफलता के लिए न लगाकर संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में भी लागू किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य में प्रशासन संचालन यदि वास्तव में असंभव हो, यानी कि अगर जो राज्य की जो संवैधानिक तंत्र वो बिल्कुल असफल हो जाए, या फिर जो वहाँ की सरकार है वो अपना राज्य में प्रशासन चलाने में सफल नहीं हो पा रही है, तभी जाकर के राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ 1998 केस, सर्वानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ 2005 और HS जैन बनाम भारत संघ 1997 वाले जो केस थे, उसमें मतलब 355 का दायरा बढ़ाया गया और संघ को राज्य सुरक्षा की कार्रवाई तथा संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप शासन सुनिश्चित करने की अनुमति दी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या सिफारिशें की गई थी, जैसे कि आर्टिकल 355 और आर्टिकल 356 के लिए सबसे पहले आया था सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग 1987। 356 का उपयोग सावधानीपूर्वक किया जाए और संवैधानिक तंत्र की असफलता को हल करने के लिए सभी उपायों के प्रयोग के बाद यह अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि कई तरीके की चीज़ें हो सकती है, पहले हम शांतिपूर्वक उन विवादों को निपटा सकते हैं, या फिर जो राज्य है प्रशासन के माध्यम से उन विवादों को या फिर हिंसा को निपटा सकता है। लेकिन अगर तब भी नहीं होता है या फिर कोई कानून बना करके भी ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, तब जाकर के हम अंतिम उपाय के रूप में राष्ट्रपति शासन को लगा सकते हैं, ऐसा कहा था सरकारिया आयोग ने। अब हम बात करते हैं संविधान के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 की। ये 355 अनुच्छेद में संघ को आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति देता है और 356 के लिए इसने कहा था कि अंतिम उपाय के रूप में लागू किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पुंछी आयोग 2010 के बारे में। जो पुंछी आयोग है, इसने आर्टिकल 355 और 356 के अंतर्गत स्थानीय आपातकाल उपबंध रखने का प्रस्ताव किया था, यानी कि पूरे राज्य के बजाय किसी जिले या उसके हिस्सों को राज्यपाल के अधीन रखने की बात की थी। यानी कि अगर इस टाइप का कुछ लगता है तो पूरे राज्य में न लग करके एक छोटे से हिस्से में लगाया जाए, और उसको कौन देखेगा? राज्यपाल। यहाँ का सारा शासन प्रशासन चलाएगा राज्यपाल, कानून बनाएगा राज्यपाल। इस तरीके से पुंछी आयोग ने अपनी सिफारिशें रखी थी। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कई लोग जैसे राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में कंफ्यूज्ड होते हैं, तो अब हम बात करते हैं आखिर राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल के अनुच्छेदों की।
जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 में है और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है। जो राष्ट्रपति शासन है जैसे संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तब लगाया जाता है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगता है युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण। जैसे कि जब पाकिस्तान ने इंडिया पर उस टाइम पे आक्रमण करने की कोशिश की थी, यानी कि जो बाह्य आक्रमण वाली सिचुएशन थी, तो उस टाइम पर भी आपातकाल लगा था। और जैसे चाइना और जो भारत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर भी आपातकाल लगाया गया था। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन है, राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, और इसमें जो राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती है वो केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, यानी कि इस पे जो कानून बनाएगा या फिर जो यहाँ का शासन प्रशासन चलाएगा तो वो केंद्र सरकार चलाएगी। और जो राष्ट्रीय आपातकाल होती है उसमें क्या होता है, जो राज्य होता है, जो उसकी कार्यपालिका और विधायिका होगी, उस संविधान के अनुसार अपना अपना काम करती रहेंगी। जो केंद्र है उसको राज्य में प्रशासन और कानून की समवर्ती शक्तियाँ मिल जाती हैं। समवर्ती यानी कि जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करें। तीसरा, जो राष्ट्रपति शासन है उसके अनुसार जो संसद है वो राज्य के लिए कानून बनाने के लिए शक्ति राष्ट्रपति या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को सौंप देती है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें क्या होता है कि जो संसद है राज्य सूची पर स्वयं कानून बना सकती है या फिर किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को ये नहीं सौंपती है, बल्कि खुद राज्य सूची पर संसद कानून बनाती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और जो राष्ट्रपति शासन है उसकी जो अवधि है वो अधिकतम 3 वर्ष तक हो सकती है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम अवधि इसकी निर्धारित नहीं की गई है और हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन है उसमें ये जो घोषणा होगी इसकी और इसे जो जारी किया जाएगा यानी कि बढ़ाया भी जाएगा तो ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल को विशेष बहुमत से ही पारित किया जा सकता है, चाहे वो जारी करना हो या घोषणा करना हो। इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन है उसमें मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें 20 और 21 के अलावा सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन है वो केवल राष्ट्रपति ही निरस्त कर सकते हैं, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे लोकसभा एक कानून बना करके ही निरस्त कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग।